प्रगति का बिजली के उजाले का ये चकाचौंध का दूसरा पहलू, ये भयावह अंधेरा, कचड़े का ये विशाल रूप अपने को पीछे मारने को तैयार नहीं। काल के ग्रास के रूप में सामने आया, जो अपना मुंह फैलाए मानो पूरी सिंगरौली को निगल लेना चाहता हो। बीमारियों का यह भयावह रूप इस काल के ग्रास के सामने मानो हमारी सिंगरौली सिकुड़ती जा रही थी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण व ठोस अपशिष्ट प्रदूषण अपनी पराकाष्ठा पर थे। एक ओर काल का ग्रास पूरी प्रकृति को निगलता जा रहा, तो भला इंसान क्यों पीछे रहे। फितरतन इंसान भी समृद्ध सोच छोड़ खुले में शौच करना, सड़कों, गलियों व मैदानों में कचरा फेंकना जैसा कार्य करने लगे और इंसानों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी दिखने लगी। पानी निकलने के लिए बनी नालियां कचड़ों से चौक होने लगी। और वो गंदगी का भयानक रूप लेकर बहुत सारी गंभीर बीमारियां खड़ा किया, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। गंदगी के उपाय से अनजान लोग इसका सीधा स्रोत घर घर से निकलते कचरे के भयावह रूप को नहीं समझ पाकर लापरवाही का शिकार हो रहे थे। मैं समय हूं, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। समय के इस काल चक्र में लोग सिंगरौली के इतिहास को भूलने लगे। सिंगरौली का इतिहास सिंगावली से शुरू हुआ था, जो कि महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा था। तब सिंगरौली जिला सीधी का एक कस्बा हुआ करता था। सिंगावली को बदलकर इसका नाम सिंगरौली रखा गया, जहां इस ऐतिहासिक सिंगरौली में हर एक प्राकृतिक संप्रदाय जैसे खेती में धान, गेहूं पर्याप्त मात्रा में होता था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। सिंगरौली में प्रचुर मात्रा में कोयला पाए जाने के कारण बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां और पावर प्लांट जैसे वृहद कल कारखानों की स्थापना होने लगी और धीरे धीरे सिंगरौली ऊर्जा धानी के केंद्र के नाम से जाने जाने लगी। सन 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी जिला से अलग कर मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली बनाया गया। ये सिंगरौली देश का पावर हब बने, लेकिन ये सिंगरौली नौजवानों को रोजगार देने का सबसे बड़ा केंद्र बने। इसी तरह जिला सिंगरौली को एक तरफ समृद्धि का सुख भोग था, तो विकास की गति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। और दूसरी ओर बढ़ती हुई विनाश, कचरा और गंदगी भयानक रूप लेता गया। तब यह चिंता का विषय बन गया और कचरे से निजात पाना आवश्यक हो गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे सिंगरौली से दिल्ली रेल की पहली शुरुआत, उसी तरह तत्कालीन मेयर श्री राम लल्लू बैस, जो कि वर्तमान सिंगरौली विधायक के पद पर आसीन हैं, उनके द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की स्थापना को मद्देनजर रखते हुए एक प्रयास स्वर्णिम सिंगरौली की नींव डाली गई।
घर घर से कचरा संग्रहण, परिवहन तथा कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया द्वारा निष्पादन के लिए कंपोस्ट प्लांट लगाया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत अपने कार्यकाल में की और उसका प्रतिफल है कि हम नगर निगम सिंगरौली में एक अच्छा स्वच्छता का वातावरण पैदा हुआ। स्वच्छता अभियान जारी है और इसके लिए स्वच्छता के बारे में उस कार्यकाल में मैं जब मेयर था, हालांकि ठोस अपशिष्ट प्लांट का निर्माण कराया था और वार्डों से कचरे को एकत्रित करके जैविक खाद बनाने का भी काम हुआ था। हम शौचालय अपने घर से बाहर नहीं शौच के लिए जाएंगे, ऐसी संकल्प लेकर यदि हम सब करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपका आने वाला समय बेहतर होगा और सिंगरौली हमारा एक सुंदर होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का यह प्रयास आगे बढ़कर वर्तमान महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवाड़ द्वारा सरकार के दिशा निर्देशन अनुसार एक अभियान बनकर सामने आया और स्वच्छता एक अभियान घर मोहल्ला, सड़क, तालाब, पार्क, अस्पताल, बाजार, बस टर्मिनल, सब्जी मंडी जैसे जगहों पे स्वच्छता की लहर दौड़ पड़ी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी, न किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यह मानती हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ में गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी।
स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। जब पूरी सिंगरौली नींद की गोद में सो रही होती है, तब आपके ही दूसरे भाई नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मी स्वच्छ सुबह की आगाज में झाड़ू लगा रहे होते हैं। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमारी सिंगरौली महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रही है और इस पावन धरा पर वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी का आगमन हुआ था और उनके चरण इस पावन धरा पर पड़े थे। इसलिए हमारी सिंगरौली हमेशा से ही पवित्र और स्वच्छ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान मिशन की शुरुआत की है और मोदी जी ने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाया है, तब से भारत देश के सभी नागरिक स्वच्छता के लिए झाड़ू लगाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वच्छता को लेकर नगर निगम सिंगरौली के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य कर रहे हैं और जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उस कचरे से खाद्य का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ साथ जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे मार्केट एरिया हो गया, विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ऐसे स्थानों पर हम जन जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट NGO के माध्यम से प्रत्येक सिंगरौली के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के लिए जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता के इस आंदोलन में माननीय क्षेत्र के विधायक रामलल्लू वैश्य जी का, हमारे क्षेत्र के MIC के सदस्य, हमारे पार्षदगणों का और हमारे नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का और इससे भी बढ़ चढ़कर हमारे क्षेत्र की सिंगरौली वासियों ने अमूल्य सहयोग इस स्वच्छ भारत अभियान में हमारा सहयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज सिंगरौली नगर निगम आ पाया है। तो इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और शुभकामनाएं और बधाई दूंगी और उम्मीद यही करती हूँ कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता का सहयोग हमें नित्य निरंतर मिलता रहा है और आने वाले समय में जो लक्ष्य नगर निगम सिंगरौली ने बनाया है, आने वाले समय में नंबर 1 के स्थान पर आ पाए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि स्वच्छता का यह अभियान पूरे विश्व का अभियान बनेगा और आने वाले 2018 में सिंगरौली को नंबर 1 बनाना है। स्वच्छ सिंगरौली, स्वस्थ सिंगरौली। सुन लो भैया, सुन लो भाभी, सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी।
अरे यहाँ न फेंको वहाँ न फेंको, बात न टालो जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी। सुन लो भाभी, सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा। नए समय की बात है। मैं रावेल सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, अर्बन इन्वर्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। प्रोसेस करने का जो शुरुआत बताते हैं, सबसे पहले हमारी गाड़ी आती है सिटी से, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग प्रकार से हम लोग वार्ड वाइज कलेक्ट करते हैं, और रोड शिपिंग और जो मार्केट कमर्शियल एरिया में हम लोग जो गार्बेज होता है वो अलग हमारी गाड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, और घरों से सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों प्रकार से हम लोग यहाँ प्लांट में लाते हैं। और जब प्लांट में गाड़ी हमारी आती है तो सबसे पहले हमारे गेट में एंट्री होती है, रजिस्टर में ड्यूटी कार्ड की एंट्री करते हैं, वेइंग मशीन में जा करके हम प्रॉपर गाड़ी का वेट कराते हैं जितना हमारा कूड़ा इस गाड़ी से आया है। उसके बाद सीधा हमारा जाएगा पैड में, तो यहाँ पर विंडो पैड बना हुआ है हमारे कचरा प्लांट में। तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दो प्रकार से ये डंप होता है, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। तो गीले कूड़े को हम लोग क्या करते हैं कि डेली उसको प्रोसेस, ये गीला किचन वेस्ट आता है हमारा कंपोस्ट के लिए जो है, तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम वीकली इस पर ट्रेनिंग करते हैं, और इसको प्रति सप्ताह हम पानी की सिंचाई करते हैं और इसको ट्रेनिंग कर करके और फिर जाता है सीधा हमारा 28 दिन बाद ये प्रोसेस करने के लिए। इसमें हम अभी जो हमारे यहाँ 2 यूनिट चलती हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, जहाँ पर हम लोग पर डे जो किचन वेस्ट होता है हमारा गार्बेज गीला को जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको हम एवरी डे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, और अच्छी जो हमारी कंपोस्ट है जिसका बहुत सारी डिमांड भी यहाँ पर है और ज़्यादा होता है, अच्छी फसल पैदा होती है इससे, और ये जैविक खाद इसको बोलते हैं हम लोग जो है। तो इस तरह से हम लोग खाद पाते हैं, और हमारा जो है ये जितना भी हमारा ये गार्बेज आता है उसका 10% हम खाद बनाते हैं। स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसपे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बटाओ, आओ सब आ जाओ। इसके लिए मेरी जान हो जाऊं कुर्बान। तो आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बटाओ, आओ
सिंगरौली स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में देश में 51वें स्थान पे अपना मुकाम हासिल किया। यह एक पिछले 5 साल के सतत प्रयास का जीता जागता सबूत था। वर्तमान महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार के नेतृत्व एवं निगम आयुक्त श्री शिवेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन का अद्भुत परिणाम सफलीभूत हुआ। इस सराहनीय भूमिका को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सराहा गया। नगर पालिका निगम सिंगरौली में जब से हम लोग नगर निगम में जनता ने हम लोगों की जिम्मेदारी दी है, तो हमारे कमिश्नर, हमारी आदरणीय महापौर जी और हम और हमारे सभी 4500 पार्षद आज सिंगरौली नगर निगम को एक स्वच्छ सिंगरौली बनाने के लिए बीड़ा उठाए हैं और हमारी पूरी टीम स्वच्छता के लेके गंभीर है। और हम लोग आज तक जब से हम लोग नगर निगम में बैठे हैं, आज तक हम लोग स्वच्छता के लेके बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज भी निरंतर हम लोग स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का रहा स्वच्छता का तो हमारे नगर निगम सिंगरौली की जनता का है और उसके साथ साथ हम लोगों का है और हमारे पार्षदों का है। और हम चाहेंगे कि ये सिंगरौली एक अच्छा सिंगरौली, सुंदर सिंगरौली बने। सिंह ऋषि की तपोभूमि है। सिंह ऋषि की तपोभूमि पे सिंगरौली में अनेक प्रकार के कारखाने खुले हुए हैं और अनेक प्रकार की कंपनियां आई हैं। उनसे भी सहयोग हम आने वाले समय में लेंगे। और एनसीएल एनटीपीसी में ऑलरेडी उनके एनसीएल और एनटीपीसी प्रशासन स्वच्छता को लेकर गंभीर है और हर महीना में कुछ न कुछ वो लोग कार्यक्रम भी करते हैं इसके लेके। और हम लोग अभी स्कूल में जाके स्कूल के शिक्षकों से और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे कि इसके लिए हम लोग आगे बढ़ के कार्य करें। सिंगरौली एवं भारत स्वच्छता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। धन्यवाद। घर घर से कचरा संग्रहण, मोहल्लों, सड़कों, बस टर्मिनल, स्कूल, कॉलेज, नालियां, मूर्तियों की सफाई आदि आज अभियान का एक अंग बन चुका है। स्वच्छ सिंगरौली के लिए लोगों की भागीदारी दिखने लगी है। यह एक महज शुरुआत है स्वर्णिम सिंगरौली का। आने वाली पीढ़ी को भी इस अभियान के लिए बराबर का भागीदारी किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश में काम हो रहा है, पर हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि हम देश में, प्रदेश में प्रथम आए। और हमारी जो पूरी टीम है, टीम के जितने लोग हैं और जो हमारे सफाई कर्मी साथी हैं, उनका मनोबल बहुत ऊपर है। और सुबह शाम एक जुनून के साथ हम लोग स्वच्छता में काम कर रहे हैं। स्वच्छता के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ODF का हो, शौचालय बनाने का हो, चाहे वो सामुदायिक शौचालय हो, चाहे वो व्यक्तिगत शौचालय हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय हो, इसके अतिरिक्त बस स्टैंड की साफ़ सफाई, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ हम लोग बहुत बारीकी से हमारी टीम और बड़े मन से, मतलब हमने किसी को कार्य थोपा नहीं है। उनका उत्साह उनके अंदर से बाहर आ रहा है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से हम स्वच्छता में काम कर रहे हैं, तो हम ज़रूर प्रदेश में अपना प्रथम स्थान बनाएंगे। और बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने पूरे भी किए हैं। जहाँ तक जन जागरूकता का सवाल है और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उसमें हमें अब परिवर्तन भी दिखने लगा है। पहले लोग गाड़ी में बैठ के कागज़ फाड़ के फेंक दिया करते थे और अब वो गाड़ी में ही रखते हैं। और आज हमने हमारी जो स्वच्छता रैली थी उसमें उनको टॉफ़ी जो बांटी गई, तो उसकी पन्नी भी लोग जेब में रखते दिखे। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी टीम को जन जागरूकता में काफ़ी सफलता मिली है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं,
हम उनको कहीं भी छोड़ना नहीं चाहते, किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहते। और जहाँ तक है हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे सम्मानीय पार्षद जी का, हमारे माननीय महापौर जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, सबका बेहद सहयोग मिल रहा है। और सुबह से ही पूरी टीम सुबह 6:30 बजे से ये लोग एक्टिव हैं। कभी हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इस जगह सफाई के लिए आना है या कि कुछ उनको संबोधित करना है, तो वो लोग तत्पर रहते हैं और समय पर आते हैं। नगर निगम क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं उनसे हमारी अपील है कि वो सिंगरौली को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में हमें सहयोग करें। स्कूल, कॉलेज और जितनी भी जगह हैं उस जगह ऐसा माहौल निर्मित करना है कि सब लोग उससे प्रेरित हो जाएं और स्वच्छता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उनके अनुसार हम लोग उसमें आगे आएँ। हमारी यही अपील है यहाँ के जनता से कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, खूब सहयोग करें और अगर कहीं कोई कमियां दिखती हैं उसको भी बताएं, उसको भी इंगित करें, समय रहते उसको हम दूर करेंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। विद्यालय की सफाई, पार्क, शहर, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशंस, खेल का मैदान, शौचालय, मूत्रालय, शपथ तथा हस्ताक्षर अभियान, रैली इत्यादि स्वच्छता के सारे आयामों को उजागर करते हुए वे सारे प्रयास सामाजिकता तौर पे, मानवीयता तौर पे, सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पे प्रयासों को संजोया गया। इन सारे प्रयासों के अलावा स्वच्छता को पूर्ण रूप से परिलक्षित होने के लिए नगर पालिका सिंगरौली ने
कानूनी मापदंडों का भी सहारा लिया। तो आपको 50 रुपए का जुर्माना होगा, पेशाब करते सार्वजनिक स्थान पे पकड़े गए तो 100 रुपए का जुर्माना होगा, और 500 रुपए अगर आप खुले में शौच कर रहे हैं, सब जगह नाली में बैठ जाते हैं बॉटल लेके, तो समझ लीजिए खुले में शौच कर रहे हैं तो 500 रुपए का होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई है, और मैं सिंगरौली जिले के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि सिंगरौली को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। स्वच्छ सिंगरौली, स्वस्थ सिंगरौली। और इस साल पुणे 2 अक्टूबर के इस अवसर पर आपको एक कविता निवेदित कर रहा हूं, और अगर इस कविता के माध्यम से जो माइल्स हमें और कवर करनी है उनमें से 2-4 कदम भी ये देश बढ़ लेगा तो मेरा काव्य पाठ सफल रहेगा और आपका सुनना भी सार्थक होगा। जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। 2 पल वतन के आज उनके नाम करता हूं, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करता हूं। जनाब, पर विडंबना देखिएगा इस देश की, घिन आती है लोगों को जिनसे, जमाना जिन्हें धिक्कारता है वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म, एक अलग ही ज्वार हमारे रगों में उठने लगता है सर। हम इस हद तक भी बोल देते हैं कि हाँ वक्त पड़ेगा तो हम इस देश के लिए सरहद पर जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, पर जब भी मैं सड़क के किनारे कचरे के किसी भी ढेर को देखता हूं तो सर मुझे लगता है कि हर एक वो ढेर इस दावे के आगे एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और ये ख्वाब बेशक पूरा होगा। यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। तब सोचता हूं ये दौर ऐसा कर लेगा क्या, सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा। अस्वच्छता से मैत्री है तो रज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा न पाए संगीन कैसे चलाएंगे। और सर अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सरहद सैनिक बचा लेंगे, बैठे वतन की साधना में हम भी तो कुछ अर्पण कर दें भारत मां की आराधना में। और हम क्या अर्पण कर सकते हैं सर, एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले। अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले। तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, और मांग शवुड की जनता से है देश का कचरा साफ हो। हुक्मरानों से उम्मीद यही, आशा है जवानी से, हुक्मरानों से उम्मीद यही, आशा है जवानी से। और हम क्या आशा करते हैं सर, इल्तिजा गांधीवाद की हर एक हिंदुस्तानी से। संदेश हमारा जमाने भर में हर पहर जाएगा, जम्बूद्वीप का जय घोष गगन में बेशक गहर जाएगा। भले खूना बहाएं सरहद पर, एक छिलका अदब से उठाइए, बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा। जय भाई साहब, ये कविता हमको जरूर भेजिएगा आप, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपसे इससे, और एकदम रोटे खड़े हो गए हम सबके यहाँ पर। सफाई किसी की जागीरदार नहीं है, न जात न पात, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न मूर्ख न विद्वान, न गरीब न अमीर, न आपका न मेरा, मैं नहीं, हम हैं स्वच्छता के जिम्मेदार, हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी।